महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक योजना संचालित हो रही है, जो आज के समय में हमें लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे इस योजना की जानकारी ना हो। कन्या सुमंगला योजना, अगर इसके बारे में आपको जानकारी है, इसके नियमों की जानकारी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर जानकारी इसके बारे में नहीं है तो टिप्पणी में लिखिए कि मुझे जानकारी नहीं है और आप किस जनपद से इस चैनल पे हमें देख रहे हैं। क्योंकि इस योजना का 6 चरण में विस्तार अलग अलग है। कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए, जो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इधर से उधर जैसे कर लें, तो इस नारे को यथार्थ में बदलने के लिए सरकार की योजनाएं भी चलती हैं। और जो हमारे समाज में लड़कियों की उपेक्षा की जाती है, उसका उदाहरण आप जो लिंगानुपात होता है उससे समझ सकते हैं कि आज 1000 पुरुष पे लगभग 889 स्त्रियां ही रह गई हैं। इतना बड़ा गैप हो गया है। इस गैप को खत्म करने के लिए, लड़कियों की उपेक्षा ना हो, लड़कियों के साथ भेदभाव ना हो, उनकी शिक्षा समान हो, तो सरकार इसके लिए योजनाएं चलाती रहती है। जिसमें यह योजना है प्रमुख रूप से कन्या सुमंगला योजना के नाम से, जिसे हम जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में भी चलती है, और दूसरे राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं वो भी अपने स्तर पर अलग अलग नाम से उसे किसी न किसी रूप में जरूर चलाती हैं। तो यहाँ पे 6 चरण हैं इसके। पहले तो ये पात्रता, इसकी सुन लीजिए, पात्रता कोई विशेष नहीं है कि जो लाभार्थी है उसके पास वहाँ के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और जिस कन्या को आप लाभ दिला रहे हैं उसके अभिभावक की आय 3 लाख रुपए तक हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर नहीं हो सकती है। साथ ही साथ एक परिवार में कम से कम 2 लड़कियों को इसका लाभ दिया जा सकता है, प्रथम लड़की और दूसरी लड़की। अगर कोई जुड़वा बच्ची पैदा हो जाती है तो 3 को भी इसमें लाभ दिया जा सकता है। तो ये इसकी कैटेगरिया है जो पात्रता की है। अब आते हैं कि वो 6 चरण कौन से हैं। एक तो जब बच्ची पैदा होती है, ये 1 अप्रैल 2019 से ये योजना चल रही है। आज के संदर्भ में हम बात करें, अगर आज बच्ची पैदा होती है तो उसको आप इस योजना के माध्यम से सरकार से 3000 रुपए की एक मुश्त धनराशि, नहीं सॉरी 5000 रुपए की एक मुश्त धनराशि मिलती है। अगर आपके घर में पहली बच्ची हुई है पैदा या दूसरी बच्ची हुई है, सरकार की तरफ से इस योजना के लिए 5000 रुपए मिलते हैं। और अगर पहला वाला लाभ आप नहीं ले पाए किसी कारणवश, 1 साल बीत गया, उस बच्ची को टीकाकरण 1 साल हो गया है, तब भी उसका आप आवेदन कर सकते हैं, और उसके लिए सरकार 2000 रुपए बच्ची को देती है। साथ ही साथ अगर आपकी बच्ची वर्तमान शिक्षा सत्र में कक्षा 1 में एडमिशन लेती है, तब भी आप उसका आवेदन कर सकते हैं। उसमें सरकार 3000 रुपए देती है। और वहीं पर आपके घर में लड़की वर्तमान शिक्षा सत्र में अगर कक्षा 6 में एडमिशन लेती है और आप आवेदन करते हैं तो 3000 रुपए उसके लिए मिलते हैं। और चालू शिक्षा सत्र में अगर कक्षा 9 के लिए बच्ची ने एडमिशन लिया है, आपने एडमिशन कराया है, तो उसमें सरकार 5000 रुपए देती है बालिका के लिए। और वहीं पे कक्षा 10 या 12 पास करने के बाद अगर लड़की कोई डिप्लोमा कोर्स करती है 2 वर्षीय, तब उसको एक मुश्त 7000 रुपए की धनराशि दी जाती है। तो इस तरह एक बालिका के लिए सरकार 25000 रुपए की धनराशि देती है अलग अलग हिस्सों में। तो ये योजना थी। ऑनलाइन इसका आवेदन होता है, आवेदन करिए। विद्यालय से, आंगनबाड़ी से भी संपर्क कर सकते हैं। ब्लॉक में समाज कल्याण जो सहायक विकास अधिकारी होते हैं समाज कल्याण के, वहां पे भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। अपने गांव पंचायत से भी इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका आवेदन करवा सकते हैं। सत्यापन के बाद ये धनराशि दे दी
जाती है लाभार्थी के खाते में। तो बताइएगा क्या आपको इसकी जानकारी थी? अगर थी तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं थी तो टिप्पणी में लिखिएगा, लोगों को वीडियो शेयर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेटियों को आगे बढ़ाना है तो उन्हें पढ़ाना है, उनको समान दर्जा देना है, उनके साथ समान व्यवहार करना है। उनके विकास के लिए हमें जो भी सरकार से योजनाएं चल रही हैं उनको इस योजना के तहत लाकर उनको लाभ दिलाना है, उनको शिक्षित बनाना है। सरकार की जो मंशा है उस मंशा के हिसाब से आपको कार्य करना है अपने बच्चों के लिए।